नर्मदे मात नर्मदे हरि गोविंद। मात नर्मदे है। साधना कैसे करें, साधना क्या है, साधना में क्या नियम संयम रखें। साधना का मतलब होता है, सीधी सी बात है, अपने आप को सुधारना ही साधना, अपने आप को सुधारना ही साधना। पहले ये पता करना पड़ेगा मैं बिगड़ा कहाँ कहाँ हूँ। हमने जो अपने जीवन में देखा है कि 99% लोग, ठीक है, ऐसे हैं, गलती करने के बाद पहले वो अपने आप को सेव करते हैं, तुरंत वो एक नया तरीका पैदा करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, पहले वो बचना चाहते हैं। पहला काम वही है, और ये जितने मंद बुद्धि यही करते हैं। समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इतना सचेत रहता है कि उससे गलती तुरंत स्वीकार करता है और कहता है आगे से नहीं होगी, तो आगे से नहीं होगी तो नहीं होगी। मंद बुद्धि क्या कहता है, पहले तो गलती को स्वीकार नहीं करता है, फिर जब उसकी गलती पकड़ी जाती है, सिद्ध कर दिया जाता है, कहता है आगे से नहीं करूंगा। लेकिन फिर वो क्या करता है पता है, अलग तरीके से गलती करता है, क्योंकि वो तो आएगा नहीं। फिर कहता है ये तो मुझे पता नहीं था। ऐसे में उसकी जिंदगी चली जाती है। समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति एक बार गलती करता है और फिर वो समझ जाता है और सचेत अवस्था में जीता है, फिर वो गलती करता नहीं है और वो फिर अपने आप को निकाल लेता है। क्योंकि देश काल स्थितियां परिस्थितियां आपके सामने अलग अलग तरह के लोग आएंगे, अब दोबारा वैसी ही तो गलती करने का मौका नहीं मिलेगा, कुछ नया आएगा, कुछ आपके सामने नया दृश्य आएगा। देश काल स्थिति परिस्थिति नहीं बनेगी, दोबारा वैसा पैदा भी करना चाहोगे तो नहीं पैदा होगा। इसलिए अगर निकलना है, आत्मिक कल्याण करना है, तो सचेत बनकर जियो, यही साधना है। गलती होनी ही नहीं चाहिए। अब तो बहुत हो गया गलती सॉरी, गलती सॉरी, जैसे आदत पड़ गई, फॉर्मेलिटी हो गई। मैंने ज्यादातर संख्या यही देखा, गलती करके अपने आप को सेव करता है। क्यों सेव करना चाहते हो भाई, आप स्वीकार करिए ना कि आगे से नहीं होगी, हुई। हम लोग ऐसा ही करते हैं और हर बार नई नया देश काल स्थिति परिस्थिति बनती है और नई नई चीजें आती, कहते हैं गलती हो गई, और आज तक करते चले जा रहे हैं। लेकिन गलती हो गई, क्या हुआ, क्या करें बताओ। तो साधना का मतलब सचेत रहना, गलती होनी ही नहीं चाहिए, तब आपका स्तर उठेगा आदमी। क्योंकि देश काल स्थिति परिस्थिति बदलेगी, अब वो ऐसा गलती करने का मौका नहीं आएगा, कुछ नया आएगा, नए लोग रहेंगे जीवन में। हो सकता है वो व्यक्ति दोबारा तुम्हारी जिंदगी में मिले। बस में जाते हो, ट्रेन में किसी को धक्का मारते, दोबारा कभी लाइफ में मिलता है क्या? बाद में अफसोस करते हो यार मेरी गलती थी, उस समय नहीं मानते, बाद में पछताते हो, क्या वो मिलता है? आप जरा समझ के जीवन जियो। और जहां भी रह रहे हो, देखो हम लोग जाते हैं घूमने, हम फर्श से प्लास्टिक फाड़ते हैं, खा के और वहीं फेंक देते हैं, बगल में डस्टबिन है नहीं जाते, और लोगों को ज्ञान ठोकते रहते हैं। जहां भी रहो कम से कम अपना तो समझो। वहां कहीं भी किसी स्थान पे रह रहे हो, वो जब तक आप रह रहे हो अपना समझिए। अपना समझिए। मैं आपको बताऊं एक घटना, किस देश का है, कई देश है ना, बहुत आगे है, क्या कुछ नाम बताओ तो मैं बताऊं। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, इटली, जापान। जापान। मैं जापान की एक घटना सुना था। एक व्यक्ति जा रहा था बस में, तो उसने वो सीट फट गया था, वो सी रहा था। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा ये मेरे देश की प्रॉपर्टी है, हम लोगों की प्रॉपर्टी है। और वो सी रहा था, बस वो भी गवर्नमेंट की बस थी, मतलब पब्लिक। हाँ, ऐसा नहीं कि उसका बस था। उसने कहा मतलब वो देश सेवा कर रहा था, बोला मैं देश सेवा कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो उंगली डाल के फाड़ दे। क्या नहीं, सही बता रहा हूँ। बस में शर्म नहीं आती है, अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं,
टैलेंटेड समझते हैं, बस में आप चले जाओ कोने में थूकते हैं। सही सही क्या सही। हम कई जगह तो हम पकड़े हैं। एक व्यक्ति आश्रम में सोया था, वो ऐसे करके ऐसे किया, मैं पहुंचा, बोला क्या किया? बोला कुछ नहीं। बोला देखूं क्या किया? थूका। बोला नहीं। बोला फिर हटाऊंगा, और हटाऊंगा तो फिर? बोला हाँ मैंने थूक दिया। ये हाल है। यही है बाबा, यही सोए थे, थूक दिए। बोले गलती हो गई। बोला बाबा यहीं बगल में लोग बैठे हैं और आप यहीं थूक रहे हैं। बोले गलती हो गई, बाल पक गए, अभी गलती हो रही है। हमारे देश में तो अंगुली डाल के फाड़ दे, क्या आग लगा देते हैं। ये बताइए, आप हड़ताल में जब बसों को आग लगाते हो, किसकी प्रॉपर्टी जलती है? बताइए। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जलती है। गवर्नमेंट के मतलब पब्लिक की पैसा जलती है। मतलब ये अपने आवेश में आके घर में खाने को नहीं है और जाके कई करोड़ की गाड़ियां में आग लगा देते हैं। और ये कौन लोग करते हैं पता है? जिनको खाने का, क्वार्टर वाले, ये जिनको खाने का नहीं, वो लोग करते हैं। हाई प्रोफाइल वाले तो सब में जाते ही नहीं। ये जितने लो और मिडिल क्लास के, ये लोग यही करते हैं। करोड़ों की, अरबों की प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे मिनटों में जला देते हैं, बस अपने समूह संप्रदाय को खड़ा करने के लिए। लेकिन वो बर्बाद किसका होता है? देश का बर्बाद होता है। ये कभी ये नहीं सोचते। और बनाएंगे विश्व गुरु। क्या बनाएंगे? विश्व गुरु। 12-13 साल के लड़के इस भारत में बेईमानी कर रहे हैं, बोल रहे हैं। आज के बच्चे कहते हैं, जाते हैं, गुरुजी भी हैं। मैं आए, मेरे पास 2-3 लड़के आए थे, बेटा क्या कर रहे हो? वकालत कर रहा हूँ। बोला बेटा ईमानदारी से करना। हाँ। बोला अरे ईमानदारी, बेईमानी करेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बाबा क्या बोल रहे? बोला बेटा, बोले मैं सत्संग में भी जाता हूँ। बोला तेरा गुरु कैसा है यार, तुझे झेल लिया। हम तो पहले दिन कहते हैं चलना है, चलने निकल। तेरा गुरु इतने सालों से, बोला मेरे माँ पिता हम जाते हैं सत्संग, तेरा गुरु सिखाया ही नहीं। गुरु कैसा है? वो तो चंडाल है फिर, जिसने तुझे ईमानदारी नहीं सिखाई, जिसने तुझे सत्कर्म नहीं सिखाया, और कह रहा है कि नहीं एक काम करो, बेईमानी करो, कुछ आओ मैं सेटिंग कर दूंगा। वो तो चांडाल है, दुष्ट व्यक्ति है। वो गुरु कैसे हो सकता है? वो कह रहा है कि झल लाओ, हम तुम्हारी बेईमानी की हो कोई बात नहीं, इतना दान कर दो, हम तुम्हारा इधर उधर कर देंगे। वो गुरु है कि दुष्ट व्यक्ति है संसार का? वो गुरु के काबिल है? ये दुष्ट लोग हैं, ये समाज को ग्रसित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो, और ऐसा कर रहे हैं लोग कि तू बेईमानी से कमा, कोई बात नहीं, हम आओ कुछ इधर उधर करवा देंगे, इतना एक काम करो, दान कर दो, कमरा बनवा देंगे। अरे जी, जीएसटी की तरफ 10वां हिस्सा हो रहा था। क्या गुरु जी का 10वां हिस्सा चाहिए जीएसटी? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ऐसे गुरुओं की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे गुरुओं की बात कर रहा हूँ कि ऐसा करते हैं कि आप बेईमानी करो, कोई बात नहीं, आप एक कमरा बनाओ, इतना % दान करो, हो जाएगा। शर्म नहीं आती इस संसार में? इस संसार में पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। राम कृष्ण जीसस, ये बुद्ध महावीर, ठीक है, ये इसके बाद ये मोहम्मद, कोई नहीं बचा। सबको अपने कर्मों का फल मिला, और इनके सहारे आपको कह रहे बचा दूंगा। इन्होंने अपने परिवार को नहीं बचाया। खाने के वांदे थे, कबीर की बात कर रहा हूँ, रोटी के वांदे थे। आज उनके नाम से लोग नाम शोहरत पैसा कमा रहे हैं और जी नहीं रहे हैं। उनको त्यागी बताते हैं और खुद क्या कर रहे हैं? वो ऐसा कर रहे हैं। अब देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं भी तो कहीं कुछ कर रहा हूँ, हम भी तो गड़बड़ी में है। वो कहीं है, मैं कहीं हूँ। बिल्कुल, मुझे मौका नहीं मिल रहा। नहीं, मौका है, तुम भी कहीं न कहीं कर रहे हो। कोई 1 करोड़ की बेईमानी कर रहा है, कोई 1 क्वार्टर पे बिक जा रहा है, कोई 1 लाख पे बिक जा रहा है, कोई 1 रुपए पे बिक रहा है। बिक तो रहा है। तो 200 रुपए वोट बेचा, किसी ने 2 करोड़ में बेचा। बस मेरे को उतनी थी। लेकिन हाँ, ये है कि बस वही बात है, लेकिन परिणाम दोनों का एक ही आएगा। एक ही स्टेज पे खड़े हैं, बस औकात का अंतर है। तो मैंने कहा यार बेटा, फिर मैंने उसको समझाया, बेटा ईमानदारी बताइए। अगर आप कैसा गुरु है, वो कई सालों से लोग जा रहे हैं, वो बता ही नहीं रहा कि ईमानदारी मेन है। मेन ईमानदारी सत्कर्म, अगर ये नहीं होगा तो तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ नहीं कर सकते। मतलब कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे ही भ्रष्ट भटकते रह जाओगे, सड़ते रह जाओगे। मैं बोलता हूं कि जितना भी धर्म संप्रदाय है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, मोहम्मद हो, जीसस हो, कोई आपको नहीं बचा सकता।
अगर आपके अंदर ईमानदारी और सत्कर्म नहीं है तो, और ईमानदारी सत्कर्म है तो किसी की जरूरत नहीं है, आप सद जाओगे। और इन्होंने यही बोला है, लेकिन लोगों ने घुमा दिया पूरा। तुम बेईमानी करो, तुम आओ, हम सेटिंग कर देंगे। और ये जिसके द्वारा कर रहे हैं वो खुद सड़ के गए, बुद्धि भी नहीं लगाते कि यार जिसके सहारे ये कह रहा है वो खुद सड़ के गए, उनका परिवार सड़ के गया, और हमें कह रहा है बचा लेंगे। तो साधना का मतलब होता है अपने आप को सुधारना ही साधना है। पहले आप पकड़िए कि बिगड़ा कहाँ कहाँ हूं। ये माता जी दूसरी बार आ रही हैं, कितने दूसरी बार आ रही हो ना, ये सत्संग चप्पल पहन के सुन रही है और कह रहे हैं चीटियां हैं। ये दूसरी बार है, क्या सीखा इन्होंने जीवन में? अब ये बच्चों को क्या शिक्षा दी होगी इस उम्र में? अगर इनका ये हाल है तो इनके द्वारा बच्चों का क्या शिक्षा हुआ होगा, बताइए। इस उम्र में अगर ये हाल है तो, और दूसरी बार आ रही है सत्संग, ये चप्पल पहन के बैठ के बढ़िया से सुन रही। चीटियां हैं, पूरा जगह पे चीटियां ही हैं, और सब चप्पल निकाल के बैठे हैं, बस ये चप्पल पहन के बैठे। ये नहीं कर रही मुझसे गलती हुई, नहीं, चीटियां थी, क्या करूं, और कोई जगह ही नहीं है यहां बैठने का। भाई अपने आप को सुधारो, पहले जीने का तरीका सीखो, जीने का तरीका सीखो पहले, नहीं ऐसे समय बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, काल खड़ा हो जाएगा, मौत सामने आके खड़ी हो जाएगी, क्या कर लोगे? अभी भी अपने आप को सुधार लो, समय है। तो जितने देश विकसित हुए हैं वहां की पब्लिक बहुत अच्छी है, बताइए। वो बस में सिलाई मार रहा है व्यक्ति, क्या? बिल्कुल। एक और कहानी है, अमेरिका का राष्ट्रपति को जगह नहीं मिली, हाँ। तो उन्होंने कुछ खाया गाड़ी में, उनको जगह नहीं मिली, डस्टबिन कहीं फेंकने को जगह नहीं मिली, उन्होंने कम से कम 8-10 किलोमीटर गाड़ी ऐसे गई कि नहीं मिला, वापस चलो, अपने ऑफिस में डस्टबिन में कागज फेंक के तब बोला फिर चलो। मतलब अपने देश को साफ सफाई रखना, वो प्रथम और लास्ट के व्यक्ति सोचा, मेरे हाँ। व्यक्तिगत ये ड्यूटी बनती है। हमारे देश में तो ऐसा है कि लाइन तोड़ने वाले को महान कहा जाता है, गाड़ी का किराया नहीं दोगे तो महान कहा जाता है, ठीक है, गंदा करने को महान कहा जाता है, उल्टा पाड़ा पड़ लिया। हाँ एकदम उल्टी एकदम। किताब पढ़ रखी है। हमारा देश तो, मैं तो कह रहा हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं ना, ये नहीं चलाना चाहिए, गंदा न करना भारत अभियान चलाना चाहिए। तुम बस गंदा मत करो, प्रकृति स्वयं साफ करती है, तुम बस गंदा करना बंद कर दो। न पेड़ लगाने की जरूरत है, बस पेड़ काटना बंद कर दो, क्या बोलना है? वो ही तुम्हें जरूरत नहीं है। चले जाओ पहाड़ों पे, कई सौ साल से, 1000 साल से पेड़ कौन पानी देता है, बताओ किसने लगाया? बहुत जबरदस्त, आप बस काटना बंद कर दो, बहुत बढ़िया। और आप गंदा करना बंद कर दो। आपको कुछ प्रकृति में करने की जरूरत नहीं, प्रकृति का बस सदुपयोग करना सीखो, बस बात खत्म। आपको प्रकृति का सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, प्रकृति तुम पे निर्भर ही नहीं है, तुम प्रकृति पे निर्भर हो, बात ही नहीं समझ पा रहे हो। जबरदस्त। नाम शोहरत पैसे के लिए सिर्फ कह रहा हूं मैं प्रकृति में ये कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहे हो तुम, तुम्हें बस नाम शोहरत पैसा चाहिए। प्रकृति का आप कुछ सहयोग ले सकते हो, दे कभी नहीं सकते, कभी नहीं तुम दे सकते। बहुत विनाश ही कर रहे हैं हम तो उसका। तो मेरे समझ से गंदा न करना भारत अभियान चला, भैया गंदा मत करो, बस तुम साफ मत करो, जाने दो। प्रकृति हर साल गली मोहल्ले को साफ कर देती है, नदी नाले को साफ कर, बस गंदा करना बंद कर दो, बस बात खत्म। मैं कह रहा हूं नदियों में गंदा पानी बहाना बंद कर दो, देखो अपने आप साफ हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका काम क्या है? गंदा करवाना और माल कमाना, बस यही है। एक तरफ गंदा करो, एक तरफ इसके बहाने माल कमाएंगे, बस यही है, नाम शोहरत पैसा। हर समय लोग पैसे के पीछे पागल हो गए, मैंने देखा। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत साफ सुथरी सीधा सीधा है, लेकिन क्या है, आप लोगों की आदत घुमा फिरा के है, मजा आता है वो सुनने में, सीधी सीधी बात समझ में नहीं आ रही है, इतनी साफ सुथरी है। अब ये दूसरी बार है, क्या सीखा फिर? बैठने की शैली, बैठने का तरीका नहीं सीख पाए, क्या तुम सत्संग सुनोगी भैया? सचेत ही नहीं हो आप।
चप्पल बताएं बताएं, बाथरूम में जाके भैया हाथ धो, एक एक दो दो बार देखे कि यार तुमने बाथरूम के हाथ नहीं धोया, अरे मैं भूल गया, मतलब मुंहतना क्यों नहीं भूल गया, पेशाब करना भूल जाता, भोजन करना भूल जाता, ये क्यों नहीं भूलते तुम? ये भूल जाओ ना, खाना भूल जाओ, ये तो नहीं भूलता, सोना भूल जाओ, ये तो नहीं भूलता, और बाकी सब भूल जाता हूँ। गलती हो गई, गलती से कभी मिर्चा यहाँ किधर आंख में डाल के देख ले, ऐसी गलती कर दे ना भैया, भोजन डाल रहा था यहाँ नाक में डाल ले, ऐसी गलती क्यों नहीं करता है? शौचालय में जा रहा है तो लेटरिन कर रहा है, बाथरूम कर रहा है तो मुंह धो ना, जाने दो, बोले अरे भूल गया, आज क्या हुआ, मैंने उसकी जगह मैंने मुंह धो लिया, समझ में नहीं आया यार, तो लगे कि यार तुम भूल जाते हो, फालतू बात करते रहते हो। ऐसी गलती करो ना, ऐसी गलती करो ना भैया, भोजन भूल जाओ, सोना भूल जाओ, ठीक है, खा रहे हो यहाँ आंख में डाल दिया, अरे यार भूल गया, गलती हो गई, ये सब गलतियां करो, नहीं करोगे। जितना आपकी जरूरत की है, जितने में आपको मजा आ रहा है वो नहीं भूलते हो, हाँ वो नहीं भूलोगे, वो नहीं भूलोगे, जितने में आपको मजा आ रहा है वो नहीं भूलोगे, उसमें तो तुम 1 मिनट पहले ही पहुंचोगे, हाँ उसमें 1 मिनट, और जहां आपकी बात आएगी कल्याण की, वहां तो 2 घंटे लेट पहुंचोगे, यार क्या करें, वहां तो छुट्टियों में जाओगे क्या, हाँ टाइम काटने, वहां छुट्टियों में जाओगे। अरे सब काम छोड़ के चलना, बहुत जरूरी है, तो सही सही। छुट्टी होगी तो देखेंगे, अच्छा मतलब वो छुट्टी का काम है, इसीलिए बुढ़ापे में देखेंगे, भजन करेंगे, जवानी में का मजा ले लो, और बुढ़ापे में राम पागल है कि बुढ़ापे में मिलेंगे, मशीन खराब हुई तो राम, और जब तक मशीन रहा भोग, क्या समझते हो राम को, कि बुढ़ापे में माला जपेंगे, बुढ़ापे में साधना करेंगे, और जवानी में भोग करेंगे, जो जवानी भर बेईमानी करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, और बुढ़ापे में भजन करेंगे। भजन जवानी में होता है, बुढ़ापे में नहीं होता है। जवानी में जैसा किए वैसा बुढ़ापे में चिंतन होता है, बुढ़ापा चिंतन का समय है। जवानी में काले बाल में संसार हो, सफेद बाल में आप हो, तब आपने जिंदगी को जिया है। तब आपने जिंदगी को जिया है, काले बाल में संसार, सफेद बाल में आप, तब आपने लाइफ को दिया। 2 ही कलर है, नहीं तीसरा हो, हाँ एकदम तो ये बहुत अच्छा, ये पैमाना आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पैमाना है, मेन यही है। एकदम एक अनुसार भी अगर आदमी चले तो भी, लेकिन बाल सफेद होकर शुरू तो रंगाओ शुरू कर दिए, थका जी है कि अपना पैसा तब जाएगी तुम, यही सब बातें हैं भैया, समझ लो, अपने आप को निकाल लो, अपना आत्मिक कल्याण कर लो, बाकी आपकी मर्जी, अपने आप को सुधारना ही साधना है, बाकी जैसा करोगे आपको ऐसा परिणाम मिलेगा।